अंतर्राष्ट्रीय लेख, दक्षिण चीन सागर विवाद, चीन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अवहेलना। डॉक्टर भारती चौहान। चीन का दक्षिण चीन सागर में प्रभुत्व बढ़ने के कारण दक्षिण पूर्वी एशिया में अशांति एवं अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हो रहा है। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती दखलंदाजी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस मामले में अपना निर्णय दिया, जिसे चीन ने मानने से इनकार कर दिया है। इससे ये प्रतीत होता है कि चीन पूरे विश्व में अपनी दादागिरी दिखाने का प्रयास कर रहा है, साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों की अवहेलना कर रहा है। दक्षिण चीन सागर विवाद, दावेदार देश और उनका हित। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का एक जलीय भाग है। चीन के दक्षिण से ताइवान द्वीप तक, मलेशिया एवं सिंगापुर के उत्तर पूर्व एवं और वियतनाम के पूर्व में स्थित यह समुद्री क्षेत्र 35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस क्षेत्र में लगभग 200 से अधिक छोटे छोटे बड़े द्वीप स्थित हैं। ये क्षेत्र विश्व के 1/3 व्यापारिक जहाजों के आवागमन का केंद्र है। 50 अरब टन कच्चे तेल और 20 अरब टन घन मीटर गैस का भंडार इसके गर्त में छिपा है। चीन का मानना है कि 213 अरब तेल का भंडार यहां स्थित है, जो कि अमेरिका के तेल के भंडार से 10 गुना अधिक है। दक्षिण चीन सागर प्रमुख रूप से वर्चस्व की लड़ाई का केंद्र बिंदु बना हुआ है। इस सागर में चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान एवं ब्रुनेई अपने अपने हितों को लेकर दावेदारी कर अधिकार स्थापित करना चाहते हैं। इस क्षेत्र के द्वीप समूह में स्पात्री द्वीप समूह, पार्सेल द्वीप समूह और प्रतास समूह प्रमुख हैं। स्प्राटली द्वीप समूह पर अधिकार को लेकर चीन, ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान एवं वियतनाम के बीच विवाद है। पार्सल द्वीप समूह चीन, वियतनाम और ताइवान के बीच विवाद बना हुआ है। तीसरा द्वीप समूह प्रतास द्वीप है, जिस पर चीन, ताइवान और फिलीपींस अपना अपना दावा जताते हैं, लेकिन इस पर ताइवान का कब्जा है। चीन दक्षिण चीन सागर के लगभग सभी द्वीप समूह को अपना बताता है। चीन का मानना है कि 2000 सालों से ये क्षेत्र और दोनों द्वीप श्रृंखलाएं पॉर्सल और स्पात्री उसका अभिन्न अंग है। चीन का ये दावा पहली सदी के हान वंश और 15वीं सदी के जिन देश के दस्तावेजों पर आधारित है। सन 1947 में चीन ने नक्शा जारी करके इस विवादित क्षेत्र को अपनी सीमा में दिखाकर दावेदारी को और मजबूत बना दिया। अपने क्षेत्रीय दावों का सीमांकन करके नक्शे पर 11 डैश के साथ यू आकार की लाइन बनाई, जो कि दक्षिण चीन सागर के अधिकांश क्षेत्र को समाहित किए हुए थी। 1953 में इस नक्शे से टोकिंग की खाड़ी को हटा दिया, जिसके फलस्वरूप 2 डैश कम हो गए। उसके बाद से दक्षिण चीन सागर विवाद को 9 डैश लाइन से जाना जाता है। इस 9 डैश लाइन के तहत चीन दक्षिण चीन सागर के 90% क्षेत्र पर अपना दावा करता है। फिलीपींस का स्प्रातली द्वीप समूह पर कब्जा है। वो महाद्वीपीय पट्टी पर अपना दावा करता है। स्प्रातली द्वीप के सबसे निकट होने के आधार पर वो ये दावा करता है कि वियतनाम का मानना है कि स्प्रातली और पार्सेल द्वीप श्रृंखलाएं उसकी सीमा के अंतर्गत है। 20 स्प्रातली द्वीपों पर उसका कब्जा है और 17वीं सदी से इन टापुओं पर उसका नियंत्रण है। सन 1974 में चीन ने इसको पार्सेल द्वीप समूह से जबरदस्ती बेदखल कर दिया। मलेशिया का 3 स्प्रातली द्वीपों एवं महाद्वीपीय पट्टी पर दावा है। यहां मलेशिया ने एक होटल भी बनाया है। ताइवान भी लगभग समूचे दक्षिण चीन सागर एवं स्प्रातली द्वीपों को अपना बताता है। ब्रुनेई किसी खास हिस्से पर अपने दावे का नाम नहीं लेता है। उसका दावा सागर के बाह्य आर्थिक क्षेत्र तक सीमित है। इस क्षेत्र में स्थित इंडोनेशिया का नातूना द्वीपों को लेकर अन्य देशों के साथ विवाद है। इन देशों का दक्षिण चीन सागर में दावा संयुक्त राष्ट्र संघ के समुद्री कानून अधिनियम 1982 पर आधारित है, जिसके तहत समुद्री सीमा से लगे देशों को बाह्य आर्थिक क्षेत्र का अधिकार दिया गया है। कोई भी देश अपने बाह्य आर्थिक क्षेत्र का समुद्री संसाधनों के प्रयोग करने के लिए अधिकृत है। चीन दक्षिण चीन सागर पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। इसके लिए वो हर तरह के हथकंडे को अपनाता रहा है। शुरुआती दौर में चीन ने दक्षिण चीन सागर के छोटे छोटे देशों के साथ अलग अलग बातचीत करके, समझौते करके एवं अन्य मोर्चों पर भी उन्हें अपने साथ बनाए रखने का प्रयास किए। विगत कुछ वर्षों में चीन ने दक्षिण चीन सागर में 90% हिस्से पर अपना दावा जताकर इस क्षेत्र पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू की। इसके लिए उसने वहां कृत्रिम द्वीप पर और रनवे, भवन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंटीना आदि का निर्माण किया है। उसने अपने सभी द्वीपों को लड़ाकू विमान, मिसाइल और मिसाइल रक्षा प्रणाली से लैस किया है। चीन ने दिसंबर 2013 के बाद 3000 एकड़ से ज्यादा भूमि पर अपना दावा पेश किया है। ये दावा पिछले 4 वर्षों में किए गए दावे से अधिक है। दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों के कारण शक्ति संतुलन चीनी पक्ष में बढ़ता जा रहा है।
विवादित द्वीपों पर सेना की उपस्थिति निश्चित रूप से चीन की मारक क्षमता को दक्षिण एवं पूर्वी एशिया में करीब 1000 किलोमीटर तक बढ़ा देगी। न्यायालय का निर्णय एवं चीन का अड़ियल रुख। चीन की बढ़ती गतिविधियों के कारण प्रभावित राष्ट्र समय समय पर इसका विरोध करते रहे हैं। 1995 में चीन ने मिस्चीफ रीफ पर फिलीपींस के नियंत्रण में था कब्जा करने के बाद मछुआरों के लिए एक आश्रय बनाया, जिसका प्रयोग वो नौसैनिक समुद्री परिवहन पर नजर रखने हेतु करने लगा। चीन की इस कार्यवाही की शिकायत फिलीपींस ने आसियान देशों के समक्ष उठाई, लेकिन चीन ने इसे नकारते हुए अपनी पकड़ और भी मजबूत बनाई। 2009 में चीन ने संयुक्त राष्ट्र को एक मैप सौंपा, जिसमें 9 डैश लाइन के अंतर्गत आने वाले द्वीपों और जलक्षेत्र पर दावे की बात कही गई थी। वर्ष 2013 में फिलीपींस चीन के इस विवाद के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गया। न्यायालय ने 12 जुलाई 2016 को फैसला मुख्यतः ऐतिहासिक अधिकारों की भूमिका, समुद्र में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, चीन की बढ़ती जा रही दादागिरी और समुद्र में की जा रही विभिन्न गतिविधियों के संदर्भ में कानूनी पहलू पर विचार करने के बाद दिया। संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून संबंधी नियम अनुच्छेद 296 और 8वीं अनुसूची की धारा 11 के तहत अंतिम एवं बाध्यकारी हैं। न्यायालय ने फैसला देते हुए स्पष्ट कहा कि चीन का दक्षिण चीन सागर के जल एवं प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर ऐतिहासिक अधिकार नहीं है। विवाद वाले इलाके का कोई भी द्वीप चीन के विस्तारित समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। चीन ने फिलीपींस के विशेष आर्थिक जोन में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके उसकी संप्रभुता का हनन किया है, अवैध तरीके से उसके मछुआरों को रोका है और कई मौकों पर उसके पोतों ने टकराव का संकट पैदा किया है। जांच में न्यायालय ने यह भी पाया कि चीन समुद्री पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ ही विशेष आर्थिक क्षेत्र में बड़े कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर वास्तविक परिस्थितियों में बदलाव ला रहा है। चीन के आक्रामक रुख एवं उसकी संदिग्ध गतिविधियों के कारण दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय अस्थिरता उत्पन्न होने के साथ ही युद्ध भूमि का एक नया केंद्र बनता जा रहा है। नए खतरे की आहट। न्यायालय के निर्णय को नकारते हुए चीन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। न्यायालय के निर्णय के बाद ही पूरे विवादित समुद्री क्षेत्र में एयर डिफेंस जोन बनाने का ऐलान किया, जिसके तहत कोई भी सैन्य यात्री विमान चीनी अनुमति के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। समुद्री निगरानी को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए चीन ने गाओफेन 3 नामक सैटेलाइट छोड़ा है। सैटेलाइट में लगे कैमरे हर तरह के मौसम में 1 मीटर की लंबाई वाली वस्तु की फोटो लेने में सक्षम है। गाओफेन 3 समुद्री मौसम, द्वीपों की स्थिति, आने वाले जहाजों पर नजर रखने के साथ ही चीन की समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चीन की इस चेतावनी के बाद और न्यायालय के निर्णय से उत्साहित होकर फिलीपीन सरकार ने क्षेत्रों की सुरक्षा सैन्य तैनाती बढ़ाने का निर्णय लिया। इंडोनेशिया ने चीन सागर के नातूना द्वीपों की सुरक्षा हेतु युद्धपोत F-15 लड़ाकू विमान, मिसाइल, रडार एवं ड्रोन विमान तैनात करने का निर्णय लिया। ताइवान ने भी अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए एक युद्धपोत स्प्रातली द्वीप श्रृंखला में स्थित तेइपिंग द्वीप पर तैनात करने का निर्णय लिया है। वियतनाम ने लॉन्चर तैनात करके स्प्रातली द्वीप की निशाने पर ले लिया है। चीन के अड़ियल रुख के कारण एक नए विश्व की आहट शुरू होने लगी है। सामरिक, आर्थिक तथा भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण दक्षिण चीन सागर के समुद्री मार्ग पर अनेक देशों का अस्तित्व टिका हुआ है। उनका व्यापक हित इस मार्ग पर निर्भर है। अधिकांश देशों ने न्यायालय के निर्णय पर स्वागत करते हुए इस क्षेत्र में शांति स्थापना का सबल मार्ग बताया, लेकिन चीन का अड़ियल रवैया कहीं इस क्षेत्र में कोई बड़ी घटना उत्पन्न न कर दे। आपसी प्रतिस्पर्धा एवं तनाव के कारण अन्य बड़ी शक्तियां इसमें शामिल हो सकती हैं। समुद्र में अनियोजित मुठभेड़ों से संबंधित आचार संहिता पर भी निगरानी होनी जरूरी है। क्षेत्र में शांति स्थापना हेतु आसियान देशों को आपसी सहयोग एवं विचार विमर्श से चीन को संदेश दिया जाना चाहिए। चीन पर दबाव डालकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में टकराव को रोकने हेतु सभी राष्ट्रों को प्रयास करने लगे। ये भी ध्यान रखना जरूरी होगा कि वे क्षेत्रीय शांति बनी रहने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना न होने पाए और कानूनों की प्रासंगिकता बनी रहे। पृष्ठ 97।